नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से आप बचत खाता खोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब आप बचत खाता खोलेंगे, या तो आप अपने नाम पे खोलेंगे, सिंगल ओनरशिप, या आप किसी के साथ मिलके खाता खोलेंगे। जब आप किसी के साथ मिलके खाता खोलते हैं तो उसे बोलते हैं जॉइंट सेविंग्स अकाउंट, मतलब मिला हुआ है। दो जन से मिलके, ज़्यादा लोगों से मिलके आप खाता खोल रहे हैं तो जॉइंट सेविंग्स अकाउंट बनता है, कहलाता है। जब आप सिर्फ अपने नाम पे ही खाता खोल रहे हैं, मतलब सिंगल ओनरशिप है, सिर्फ आप ही उस पे हैं, तो आपको अपने खाते में एक नॉमिनेशन का नाम देना पड़ता है। नॉमिनेशन का मतलब, इन केस आपको कुछ हो जाता है, वैसे तो ना हो, इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपके बचत खाते की धनराशि किसको पास ऑन होगी, आपका लीगल सक्सेसर कौन होगा, तो उसका नाम नॉमिनेशन में लिखा जाता है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी माताजी हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके स्पाउस, आपका कोई बच्चा हो सकता है। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जब आप उसका नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, उसकी उम्र लिखेंगे, उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, वो आपको उसमें लिखना होता है। आप ये नॉमिनेशन का नाम कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जिसका भी नाम लिखें, थोड़ा सा सोच विचार कर लिखें। पहली चीज़, जब आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो जॉइंट अकाउंट में दो लोग या दो लोग से ज़्यादा का नाम आप दे रहे हैं, तो जिन जिन का नाम आप अपने साथ जोड़ रहे हैं खाता खोलने में, उन सब के डिटेल लगेंगे। उनका भी पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटोग्राफ लगेगी और उनके हस्ताक्षर होंगे फॉर्म पे। सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो ऑपरेशन करने का क्या तरीका रहेगा। क्या, मान लीजिए आपके जॉइंट अकाउंट में दो लोग हैं, आप हैं और आपकी पत्नी है, दो जन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो जब आप चेक लिखेंगे, पैसे विड्रॉ करेंगे या किसी को पैसे देंगे, तो क्या दोनों लोग के हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट पे सिग्नेचर कर सकता है और पैसे निकाल सकता है या पैसे का चेक किसी को दे सकता है। उस केस में हम ऑपरेशंस में लिखते हैं आइदर और सर्वाइवर। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति चेक के ऊपर साइन करता है, कर सकता है और वो ऑपरेशन कर सकता है। ये एक सबसे सही आसान तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि दोनों जन अवेलेबल नहीं होते हैं सिग्नेचर करने के लिए। आप लोग अरे घर में तो हैं, फिर भी बेहतर है कि आप आइदर और सर्वाइवर का ऑप्शन रखें अपने बचत खाते में, ताकि दोनों में से कोई भी व्यक्ति उस पर साइन कर सके और ऑपरेशन हो सके। जब आप जॉइंट अकाउंट खोलेंगे तभी भी आपको नॉमिनेशन देना पड़ेगा। नॉमिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, बचत खाता खोल लेते हैं, नॉमिनेशन तो अपन बाद में भर लेंगे। नहीं, जो प्रक्रिया है उसे पूरी कीजिए। वक्त कब बदल जाए मालूम नहीं पड़ता है। सो नॉमिनेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी। सो अगर आपने अपने बचत खाता में अभी तक नॉमिनेशन नहीं दिया है, नॉमिनेशन का फॉर्म नहीं भरा है, तो बैंक में जाइए, कर्मचारी को बोलिए कि मेरे को अपने बचत खाते में नॉमिनेशन करना है। वो आपको एक फॉर्म देगा। उसमें क्या करना है आपको, बहुत ही सरल है। अपना पहले उसमें तारीख डालिए, अपना नाम लिखिए, आपका क्या बचत खाता है, बचत खाते का नंबर लिखिए, साफ़ सुथरा लिखिए। आप जिसका नाम एज ए नॉमिनेशन में डालना चाहते हैं उनका नाम लिखिए, उनका पता लिखिए, आपके साथ उनका क्या रिलेशन है वो उसमें लिखिए, उनकी आयु लिखिए। अगर वो माइनर है, 18 साल से कम उनकी उम्र है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा माइनर। आप माइनर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको नीचे हस्ताक्षर करने हैं, कर्मचारी को फॉर्म देना है और आपका नॉमिनेशन हो गया। बहुत ही आसान है।
कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। इन केस आपने किसी का नॉमिनेशन ऑलरेडी दिया है और आप उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करना चाहते हैं, अदला बदली करना चाहते हैं किसी भी कारण से, हो सकता है कि वो व्यक्ति गुजर गए हो सकता है वो व्यक्ति की अवेलेबिलिटी अब कम हो गई हो सकता है कि आपके उनके साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास आ गई हो, बदलते हुए वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बैंक में जाइए, उनको बोलिए कि भाई मैं अपना नॉमिनेशन चेंज करना चाहती हूँ। तो क्या है, बहुत आसान है, आपको वापस से फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको तारीख डालनी है, अपना नाम डालना है, अपना पता डालना है, जिस व्यक्ति का नॉमिनेशन से आप नाम निकालना चाहते हैं उनका नाम आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि आप किस नए व्यक्ति को नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसका नाम लिखिए, उनका पता लिखिए, उनकी आयु लिखिए, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है वो लिखिए, अगर माइनर है तो माइनर की डेट ऑफ बर्थ लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए माइनर, हस्ताक्षर कीजिए, कर्मचारी को दीजिए। इतना आसान है, अब तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना जी, आपका नॉमिनेशन का फॉर्म सबमिट हो गया। आप जैसे ही नॉमिनेशन का फॉर्म देते हैं, जो बैंक का कर्मचारी है वो उसमें अपनी कार्रवाई करेगा, आपके सिस्टम में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में आपके बचत खाते में चेंजेस करेगा और नॉमिनेशन आपके खाते में बदल जाएगा। बहुत ही आसान है, नॉमिनेशन होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपने खाते में जाके चेक कीजिए अगर है कि नहीं है तो नॉमिनेशन करवा लीजिए। टेक केयर, बाय।